मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति में दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमिति फलन, यानी हम क्या कर रहे थे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी के क्या कर रहे थे फॉर्मूले ज्ञात कर रहे थे। तो जिसमें हमने साइन ए माइनस बी का ग्राफीय विधि से हमने क्या कर दिया कि फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब अपने को क्या करना है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जिसमें हमने b बराबर माइनस बी पुट करके इसका फॉर्मूला ज्ञात किया था। वो था आपका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी हमें क्या करना, डायग्राम की सहायता से कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये कैसे होगा प्रूव, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परिक्रामी रेखा OX लेते हैं। तो ये अपना O और ये हो गया X। ये क्या करती है, Y स्थिति में मूवमेंट करती है, तो OY। यहां से इसने जितना कोण बनाया वो कोण क्या है आपका A। फिर OY से वापस ये OX की तरफ मूव करती है, तो ये लो इधर मूव करती है, तो इसने ये कोण है, ये कोण बनाया आपका B। देखो ये पूरा कोण आपका A है, ये कोण आपका B है, और इसको हमने नाम दे दिया OZ। हमें करना क्या है, हमें पहले दो कोणों का अंतर लाना है, यानी A माइनस बी लाना है। तो इनमें A माइनस बी क्या होगा, देखो बड़ा कोण है वो आपका A है, यहां से लेके पूरा A है, इतना सा B है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A माइनस बी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम इस पे एक बिंदु यानी लास्ट वाले जहां रुके हैं वहां क्या करते हैं, एक बिंदु P लेते हैं, और इस बिंदु P से हम क्या करेंगे, बाकी जो दोनों रेखाएं हैं उन पे लंब खींचेंगे। तो यहां से हमने इस पे लंब खींचा, तो ये A बिंदु पे आके मिला, ये लंब। एक हमने लंब इस पे खींचा, तो यहाँ ये आपका 90 डिग्री गया, उधर भी आपका ये 90 डिग्री हो गया। इसको हमने बिंदु नाम दे दिया B। अब इस B बिंदु से हम क्या करेंगे, एक लंब और खींचेंगे, वो खींचेंगे OX पर। तो ये 90 डिग्री है, इधर भी आपका 90 डिग्री है, इसको बिंदु ने दिया हमने C। अब हमने जो AP है इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, और बिंदु B से इस पे भी एक लंब खींचा, तो ये यहां आके मिला, ये 90 डिग्री हो गया आपका, इसको नाम दे दिया हमने D। इतना हो गया। अब देखो पहली बात, आपका जो ADBC है उसमें देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये यहां से लेके ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब आपकी चार भुजाओं वाली एक आकृति है जिसमें चारों कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसका मतलब ये आपका आयत हो गया। तो ACBD एक आयत है, आयत है। फिर इससे पहली बात, अब ये आयत है, तो आयत की खास बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। तो आपका जो BD है वो समांतर है CA के, तथा BC है वो समांतर है AD के। तब क्या हो जाएगा आपका, तथा BD बराबर है CA और BC बराबर है AD। ये बराबर हो गई भुजाएं। अब हमारे पास देखो तीन त्रिभुज काम में लेंगे हम, एक ये रहा जिसमें B है कोण, एक AB है, एक ये A कोण वाला, एक जो यहाँ त्रिभुज बन रहा है इसको में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोण लाना पड़ेगा। अब इसमें कोण कैसे आएगा, देखो ये इस त्रिभुज की बात करते हैं, OCB ये त्रिभुज है, इसमें ये कोण तो है A और ये है 90 डिग्री, इसका मतलब ये इतना सा कोण है वो हो जाएगा 90 माइनस A, ये 90 माइनस A हो गया। फिर एक चीज और देखो, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कोण 90 है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कोण क्या है, 90 है। इसका मतलब इधर वाला कितना आ जाएगा, पूरा कोण तो है 90, अब इतना सा है वो 90 माइनस A है, तो ये क्या होगा, तो पूरा 90 है, तो पूरे में से इतना सा घटा देते हैं, तो माइनस का 90 माइनस का A।
ये हमने घटाया तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री प्लस का ए, तो 90 से 90 कैंसिल, ये कोण आ गया आपका ए। अब ये कोण आपका ए आ गया, तो अब देखो यहां से लेके यहां तक ये 90 और इतना सा कोण ए है, तो पूरा तो 90 है, इतना सा ए है, इसका मतलब ये इतना सा हो जाएगा आपका 90 माइनस ए। अब हम इस त्रिभुज में पहुंच गए, इस त्रिभुज में पहुंच गए तो ये 90 माइनस ए है, ये 90 है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस ए, 1 प्लस का 90 ये, और हमें क्या करना है, कोण पी ज्ञात करना है। ये कोण कितना होगा, तो देखो 90 90 180, ये कट गया, यहाँ 0 बच गया, तो माइनस का ए प्लस का कोण पी, इस ए को उधर भेज दो तो कोण पी बराबर इधर आती है, ए धनात्मक हो जाएगा, तो ए, तो ये मान आ गया आपका ए। तो इस त्रिभुज में हमने कोण पहुंचा दिया। अब हम क्या करते हैं, जिसमें कोण a माइनस बी हो वो त्रिभुज लेते हैं और उसमें निकालते हैं cos a माइनस बी। तो a माइनस बी है वो कौन से त्रिभुज में लगता है, आपका ओ ए पी में आता है आपका a माइनस बी। तो त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में क्या आएगा, cos a माइनस बी। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अब आधार क्या है, कर्ण क्या है वो बता देते हैं। जो कोण है उसके सामने वाली भुजा तो है लंब, और उसके साथ में एक तो कर्ण है, एक आधार है। जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है, और जो ये नीचे वाली वो क्या हो गया, आपकी आधार हो गई। तो आधार क्या हो गया आपका ओ ए, तो ओ ए बट्टा कर्ण क्या हो गया आपका ओ पी, तो ये हो गया आपका ओ पी, इतना हो गया। अब देखो जो आपका ओ ए है उसको हम ओ सी प्लस सी ए लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो कोस ए माइनस बी बराबर ओ सी प्लस सी ए बट्टा ओ पी। अब अलग अलग भाग देते हैं, तो ओ सी बट्टा ओ पी प्लस सी ए बट्टा ओ पी। अब दो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो दो भुजाओं का, अगर दो भुजाएं आपकी बट्टा में है तो हम क्या करेंगे, उस चीज की त्रिकोणमिति लाके लिख देंगे, लेकिन होनी चाहिए वो एक त्रिभुज की। तो ओ सी बट्टा ओ पी, तो ओ सी अलग है, ओपी अलग है, दोनों के लिए त्रिभुज अलग अलग। तो अब दोनों के लिए त्रिभुज अलग अलग है, तो एक ऐसी भुजा से गुणा करेंगे जो दोनों को त्रिभुज का निर्माण कर देगी। देखो ओपी के लिए तो हम अगर ओबी से गुणा कर दे तो देखो ओपी और ओबी एक ही त्रिभुज की दो भुजा हो गई। और एक ओसी के लिए ओसी को ओबी, देखो ये ओबी रहा, ये ओबी और ओसी मिलाएंगे तो भी दोनों एक त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। इसका मतलब ओसी बट्टा ओपी को हम ओबी से गुणा कर देते हैं। तो कोस ए माइनस बी बराबर ओ सी बट्टा ओ पी गुणा ओ बी बट्टा ओ पी। हम ये गुणा कर क्यों रहे हैं, फिर से बता देता हूं। त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है वो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसकी जगह हम साइन ए कोस बी लिख सकते हैं। लेकिन वो दोनों भुजाएं त्रिभुज एक ही त्रिभुज की होनी चाहिए, यहाँ अलग अलग त्रिभुज की दोनों भुजाएं आ गई। तो अब उसको क्या करना है, हम एक त्रिभुज की दो भुजा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी भुजा से गुणा करना पड़ेगा जो दोनों को लेकर त्रिभुज की भुजाओं का निर्माण कर दे। तो हमने ओबी से गुणा किया, ओसी और ओबी लेंगे तो अलग त्रिभुज बढ़ जाएगा, ओबी और ओपी लेंगे तो अलग त्रिभुज बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सीए की। तो सीए तो त्रिभुज का कोई भाग नहीं है, तो सीए त्रिभुज का कोई भाग नहीं है, तो सीए की जगह हम क्या कर देते हैं, बीडी लिख देते हैं। तो सीए की जगह हमने क्या लिख दिया, बीडी बट्टा ओपी लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, और यहां दे देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्योंकि देखो आपका जो सीए है उसकी जगह बीडी लिख सकते हैं, तो सीए की जगह हमने क्या कर दिया, बीडी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए लिख दिया हमने। अब आगे चलते हैं, तो कोस ए माइनस बी बराबर ओ सी बट्टा ओ बी अलग कर लेंगे और ओबी बट्टा ओपी अलग कर देंगे प्लस। अब बीडी और ओपी है, तो ये तो रहा आपका ओपी, ये रहा बीडी, तो बीडी अलग त्रिभुज है, ओपी अलग त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, इस बीपी से गुणा करवा देते हैं। तो देखो बीपी है वो बीडी के साथ मिलकर एक ये त्रिभुज बना लेगा, और बीपी है वो ओपी के साथ मिलकर ये त्रिभुज बना लेगा। तो हम बीपी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये हो गया आपका बीडी और बीपी का नीचे भाग दे दिया और बीपी को ऊपर गुणा कर दिया, और ये आपका ओपी बट्टा में था। देखो ओपी बट्टा में था उसको उधर लिख दिया, बीपी को हमने इधर लिख दिया, इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब हम क्या करेंगे, तीन त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज तो ओ सी बी जिसमें कोण ए है, एक ओ पी बी जिसमें कोण बी है, एक आपका बी पी डी जिसमें कोण ए है। इन तीनों के लिए साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करेंगे।
साइन बी कोस बी का मान याद रखें, जो जो अपना यूजफुल है वो इसमें रख देंगे, बाकी सारा को छोड़ देंगे। तो पहला त्रिभुज कौन सा है, ओ सी बी में, ओ सी बी में, ओ सी बी में देखो साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी बीसी तो लंब हो गया और कर्ण क्या हो गया, ओबी, तो बीसी बट्टा ओबी। अब देखो बीसी बट्टा ओबी है क्या इस फॉर्मूले में, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं पड़ा रहने दो, छोड़ दिया अपने। अब निकालते हैं कोस ए, कोस ए होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या आपका ओसी बट्टा कर्ण क्या ओबी, तो ओसी बट्टा ओबी। अब देखो ओसी बट्टा ओबी का हमारा अपना, तो ये तो काम है आ जाएगा। फिर त्रिभुज चेंज करते हैं, तो त्रिभुज अब लेते हैं अपन बी वाला ओ बी, 90 डिग्री यहाँ है तो ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में साइन बी हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो कोण बी आपका यार, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी बीपी तो लंब है और कर्ण क्या है, अब ओबी कर्ण नहीं है, अब ओपी कर्ण है। क्यों, क्योंकि देखो ओबी है उसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के साथ वाले दोनों भुजाएं एक तो आधार होती है, एक लंब होती है, कर्ण नहीं होती। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बीपी बट्टा ओपी, तो बीपी बट्टा ओपी, और बीपी बट्टा ओपी चाहिए अपने होते हुए ये चाहिए, यहां आ जाएगा बीपी बट्टा ओपी। अब निकालते हैं कोस बी, तो कोस बी हो गया आपका आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है, कोण के साथ वाले भुजा ओबी बट्टा क्या आ जाएगा कर्ण, कर्ण क्या ओपी, तो ओबी बट्टा ओपी, ओपी बट्टा ओपी भी चाहिए अपने को, ओपी बट्टा ओपी ये भी चाहिए, तो ये भी अपने पास आ गया। अब बचा कौन, अब बच गया अपना त्रिभुज ये बी डी पी, त्रिभुज बी डी पी में साइन ए, तो साइन ए होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया बीडी, और कर्ण क्या आपका बीपी, तो बीडी बट्टा बीपी। अपने को बीडी बट्टा बीपी चाहिए, बीडी बट्टा बीपी ये चाहिए, देखो आ गया अपने पास। अब कोस ए और निकाल लेते हैं, कोस ए हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है, कोण के साथ वाले भुजा, यानी डीपी बट्टा बीपी, डीपी बट्टा बीपी ये हो गया, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। देखो डीपी बट्टा बीपी नहीं है तो नहीं है, छोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखते हैं सारा, तो कोस ए माइनस बी बराबर, कोस ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, ओसी बट्टा ओबी, तो ओसी बट्टा ओबी क्या है आपका कोस ए, तो कोस ए आ गया। फिर दूसरा है आपका ओबी बट्टा ओपी, तो ओबी बट्टा ओपी क्या है, कोस बी, तो ये कोस बी आ गया। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर बीडी बट्टा बीपी, तो बीडी बट्टा बीपी क्या है, साइन ए, तो साइन ए आ गया। उसके पश्चात बीपी बट्टा ओपी, तो बीपी बट्टा ओपी क्या है, साइन बी, तो साइन बी आ गया, साइन बी आ गया। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले को प्रूव कर दिया, या ऐसे भी कह सकते हैं कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने ज्ञात कर लिया। इस डायग्राम की सहायता से हमने साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और इन्हीं की सहायता से, आपके तीनों की सहायता से सेक, कोट और कोसेक भी निकाल सकते हैं। और कोस साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी भी हमने इस डायग्राम की सहायता से ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी है वो हम इस डायग्राम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं और सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया तो अब टेन का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सीधा याद करेंगे। देखो चूंकि टेन ए माइनस बी है वो होता है आपका साइन ए माइनस बी बट्टा कोस ए माइनस बी, ऐसे होता है। क्यों होता है, देखो आपने पढ़ा होगा पीछे कि टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये होता है। अब थीटा की जगह ए माइनस बी आ गया तो उधर भी ए माइनस बी हो जाएगा, इधर भी आपका ए माइनस बी हो जाएगा।
अब साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास है तो वो लिख देंगे। तो इसलिए आपका टेन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बटा कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो आपका जो कोस ए है और कोस बी है उस पूरे क्या करते हैं प्रत्येक पद में भाग देते हैं। तो कोस ए कोस बी का भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि साइन का फॉर्मूला है वो साइन के पदों में भी हो सकता है, कोस के पदों में भी हो सकता है, टेन के पदों में भी हो सकता है। कोस का भी कोस के पदों में हो सकता है, साइन के पदों में हो सकता है, टेन के पदों में हो सकता है, लेकिन टेन का फॉर्मूला है वो केवल टेन के पदों में ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कोस ए कोस बी का भाग क्यों दिया, क्योंकि मुझे इन सबको टेन के पदों में बनाना है। अब जो साइन ए है इसको अगर टेन के पदों में बनाना है तो कोस ए का भाग देना पड़ेगा, कोस ए का भाग देने के साथ साथ इस कोस बी को हटाना भी पड़ेगा, तो कोस बी का भी भाग देना पड़ेगा। इसलिए हमने कोस ए और कोस बी का क्या किया, प्रत्येक पद में भाग दे दिया। तो टेन ए माइनस बी बराबर, इसमें जब भाग दिया तो आपका कोस बी से तो कोस बी कट जाएगा, साइन ए बट्टा कोस ए बन जाएगा। तो साइन ए बट्टा कोस ए, फिर माइनस, जब इसमें भाग देंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन बी बटा कोस बी, पूरे का बटा। जब इसमें भाग देंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और कोस बी से कोस बी कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका एक प्लस। फिर इसमें भाग देंगे, साइन ए है साइन बी है तो कोई नहीं कटेगा, तो दोनों सबका अलग अलग भाग दे देंगे। तो साइन ए में हमने कोस ए को रख दिया गुणा और साइन बी में हमने कोस बी को रख दिया। अब आ गया आपका टेन ए माइनस बी बराबर, तो साइन ए बट्टा कोस ए क्या हो गया आपका टेन ए, माइनस साइन बी बट्टा कोस बी क्या हो गया आपका टेन बी बटा वन प्लस साइन ए बट्टा कोस ए क्या हो गया आपका टेन ए हो गया, साइन बी बट्टा कोस बी क्या हो गया आपका टेन बी हो गया। और यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कोस बी, कोस ए माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया टेन ए माइनस टेन बी बट्टा वन प्लस टेन ए टेन बी। तीनों माइनस वाले हो गए, तीनों प्लस वाले हो गए। इन्हीं की सहायता से बाकी आगे भी आपके 30-35 फॉर्मूले हैं वो हम प्रूफ के साथ यानी डिराइव निकालते जाएंगे, फॉर्मूले बनाते जाएंगे, और वो सारे के सारे फॉर्मूले प्लस ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसलिए ये आप क्या कर रहे हैं, एक एक दो फॉर्मूले डेली आपको प्रूव करवा के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आए और फॉर्मूले आपके याद भी रहे जब तक आप एजुकेशन से जुड़े रहे हो तब तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।